चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1। एक्सरसाइज 1.1 मैंने लिखा है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हम इसको समझने की बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले ओवरलुक थोड़ा ले लेते हैं कि रेशनल नंबर में है क्या चीज़। तो हम लोग रेशनल नंबर जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो मेन कंटेंट है वो है रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर वो है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप ध्यान रखिए पी अपॉन क्यू यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 जो भी नंबर्स आएंगे वो सब रेशनल नंबर्स हम कह सकते हैं उनको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो क्यू होगा, जो ये डिनोमिनेटर है क्यू, ये क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ये क्यू जीरो नहीं हो सकता है। पी हो सकता है, पी जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी नेचुरल होल नंबर पी हो सकता है। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि इरेशनल नंबर क्या है। तो जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर है। एक चीज़ समझना है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं रेशनल नंबर को, फिलहाल रेशनल नंबर पर चर्चा करते हैं। तो नाउ रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? तो वी कैन राइट इन पी ओपन क्यू फॉर्म, हम उसको लिख सकते हैं पी ओपन क्यू में। एक चीज़ यहाँ पर है कि कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है, मैंने जैसे आपसे कहा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो या जीरो नहीं हो सकता, तो हमसे कोई पूछेगा कि भाई जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे ये आपका वन नंबर, एक नंबर वाले में मल्टीपल ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं आपसे। याद करिए, नोट कर लीजिए आप कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। तो जीरो रेशनल नंबर है, आपने लिखना है यस जीरो इज द रेशनल नंबर। वाई? बिकॉज वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी ओपन क्यू, यानी कि 0.1 हम लिख सकते हैं। तो 0.1 हम लिख रहे हैं, पी ओपन क्यू के फॉर्म में हो गया, तो जीरो हमारा रेशनल नंबर हो गया। लेकिन वहीं अगर इसके रिवर्स में हमसे कोई पूछे कि क्या 1/0 रेशनल नंबर है, तो वो 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर q जीरो है तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए आप इसको क्लियर समझ लीजिए कि अगर जीरो कोई कहता है तो जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम 0.1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर 1/0 या 2/0 कुछ भी, कोई भी नेचुरल होल नंबर के साथ हो, तो वो रेशनल नंबर नहीं है। इसको आप ढंग से याद समझ जाइएगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ होगी। बाकी हमें हमसे अगर कोई पूछता है कि कैसे हम दो शब्दों के बीच का हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो उसको मैं पूरी चर्चा बाद में करूँगा। लेकिन एक नॉर्मल सा उसका है, अगर कोई मुझसे कहता है कि एक कोई दो डिजिट है, जैसे 2 और 3 है फॉर एग्जांपल, इनके बीच का रेशनल नंबर क्या है, तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं कि उन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। 2 + 3/2, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो उनके दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकल के आएगा। जैसे आप देखिए 2 प्लस हमने 2/3/2 का 5/2, ये रेशनल नंबर हो गया। 2 और 3 के बीच का एक रेशनल नंबर हो गया 2.5। तो ऐसे ही अगर हमसे कोई कहेगा कि इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालो, तो हम इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये एक शॉर्टेस्ट मेथड है और छोटा छोटा मेथड है। इसको ब्रीफली हम आगे अभी जब एक्सरसाइज हमारी आगे बढ़ेगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आपके समझने के लिए ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, रेशनल नंबर में आगे बढ़ते हैं। तो अब रेशनल नंबर में जो हमने पी ओपन क्यू है, ये पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे। आप समझ रहे हैं इंटीजर्स माने? आप समझते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं? यानी कि जो भी नंबर है 0 1 2 3 4, ये सब कुछ इंटीजर्स कहलाते हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो पी अपॉन क्यू में ये सब होने चाहिए। अब इस पर आपसे एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कोई आपसे ये पूछेगा कि क्या व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड टू रेशनल नंबर्स। अगर हम दो रेशनल नंबर्स को आपस में प्लस कर दें तो आंसर क्या होगा? तो आप इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कि अगर दो रेशनल नंबर प्लस होंगे तो आंसर रेशनल नंबर ही होगा। अगर सब्ट्रैक्ट होता है, दो रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तब भी रिजल्ट रेशनल नंबर होगा। अगर दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तब भी रिजल्ट रेशनल नंबर होगा। अगर दो रेशनल नंबर डिवाइड होते हैं तब भी रिजल्ट जो है रेशनल नंबर ही होगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ये आपका ट्रू फॉल्स में आएगा। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आपसे पूछा जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये रेशनल नंबर की बात थी कि अगर दो रेशनल नंबर सम होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीपल होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। इसको आप ध्यान कर लीजिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे चीज़ आती है कि वो रेशनल नंबर्स, अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर, मैंने अभी कहा कि इरेशनल नंबर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली, लेकिन आप समझिए कि अगर हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सम करते हैं आपस में तो क्या रिजल्ट होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आपस में सम करते हैं तो द रिजल्ट इज इरेशनल नंबर। और अगर हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनका डिफरेंस करते हैं, तब भी रिजल्ट इरेशनल नंबर। अगर हम एक रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो तब भी सम इरेशनल नंबर। मतलब आप समझ पा रहे हैं, अगर रेशनल नंबर को मैं कुछ भी आपस में कर रहा हूँ तो द रिजल्ट शुड बी रेशनल नंबर। और अगर मैं रेशनल और इरेशनल नंबर को आपस में
कुछ भी कर रहा हूँ, सम, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, तो द रिजल्ट इज इरेशनल नंबर। तो इस चीज को भी आप अपने उसमें नोट डाउन कर लीजिए, इरेशनल नंबर, ये भी आपको जो है ट्रू फॉल्स या एक नंबर वाले में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो बस इस चैप्टर के अंतर्गत इतनी इंक्लूड होंगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर, इसमें और हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और आएगी, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो आपसे पूछ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर नेचुरल नंबर। देखिए डिफरेंस इतना ही है नेचुरल नंबर और होल नंबर में कि जो होल नंबर है उसमें जीरो भी आएगा, 0 1 2 3 4 सो ऑन, जो भी आपकी काउंटिंग है। नेचुरल नंबर की अगर बात होती है तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, ये जो जीरो है ये नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट तक जाएंगे इन्फिनिटी, जहां तक भी जा सकते हैं होल नंबर की तरह। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। तो इसके बेस पे हमारे पास ट्रू फॉल्स 3 4 इसमें बनते हैं, जिसमें पहला आएगा कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है। उसने कहा कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ड्यू टू जीरो, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर एंड दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। तो ये हो ही नहीं सकता कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, इसलिए फॉल्स है। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि इंटीजर्स कोई भी हो, 0 1 2 3 4, इन सबको हम m मान लेते हैं। मानो लेट्स इट दिस इज m है, तो m को हम n/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ भी उसके आगे है उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो इसलिए एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं यहाँ पर रिवर्स, कि मैंने लिखा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर्स, ये फॉल्स है। आप देखिए ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एवरी इंटीजर्स नंबर इज एन इंटीजर्स, एवरी रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर्स, ये फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि रेशनल नंबर पी ओपन क्यू के रूप फॉर्म में होते हैं, 1/2 3/5, कुछ भी XYZ, जो भी आपके पी ओपन 5 क्यू के रूप में, और वो इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाता है। तो ऐसा हमने एक ओवरव्यू सिस्टम का ले लिया है। आप इसे जो इसमें मेन टॉपिक्स हैं ट्रू फॉल्स के 2 4 उसे डाउट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 आपको समझाता हूँ। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।